निश्चित तौर पर आ गई है, लेकिन होता क्या है ना, जब आप 10-5 घरों में अखबार आता था तो वहाँ खबर गलत छप गई, माफ़ी पीछे के पन्ने पे कहीं छप गई तो संपादक जी की प्रतिष्ठा पे फर्क नहीं पड़ता था। आज टीवी पे एक छोटी सी चीज़ चलती है ना, तो स्क्रीनशॉट जैसे फिल्मों में नहीं होता है कि एक थप्पड़ मारा और उसके बाद 45 बार पड़ रहा है, तो वही वाली स्थिति हो जाती है। तो ये थोड़ा फ़र्क समझिए तकनीक के साथ जो ये फ़र्क है। दूसरा, आशुतोष जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। जो लोग दूसरे विचार को नहीं मानते और कहें कि दूसरा वाला विचार नहीं, सिर्फ मेरा विचार ही सही है, वो फांसीवादी है। इस देश में उस परंपरा की शुरुआत किसने की? न्यूज रूम में कोई संपादक किसी को खड़ा करके बोलेगा, अच्छा यू आर अ वेरी गुड न्यूज प्रोड्यूसर, लेकिन लगता है अंदर खाकी चड्डी है। संगी हो क्या? किसने ये परंपरा शुरू की? और देश के संविधान के दायरे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर सवाल उठाने वाले लोग कम्युनल हैं या नहीं है? अगर राम मंदिर पर निर्णय आ गया और उसके बाद आप अचानक एक चर्चा करेंगे और उस चर्चा में कहेंगे कि ये तो बहुसंख्यक की भावना के आधार पर दे दिया गया, अभी तक जो चल रहा था वो सब ठीक था। अगर आप 370 पर, जिसको खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के प्रथम प्रधानमंत्री, और देश के हर प्रधानमंत्री का इस देश में उतना ही योगदान है जितना अभी के प्रधानमंत्री का, लेकिन निश्चित तौर पर अगर कोई चीज किसी स्केल और स्पीड के लिहाज से आगे जा रही तो उसकी चर्चा होगी। यह संभव नहीं है कि एक प्रधानमंत्री, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा प्रधानमंत्री सब एक बराबर रहे। अगर एक बराबर रहते तो नेहरू जी के समय में हिंदू ग्रोथ रेट कहकर 2.5 और 3% की ग्रोथ नहीं होती। यानी हर चीज जो गड़बड़ होगी वो हिंदू हो जाएगी। 370 जो उन्होंने कहा था कि घिसते घिसते घिस जाएगा, क्या हुआ? 370 को लोग बताने लगे कि अरे ये हटा दिया तो ये तो कम्युनल आइडिया है। महबूबा मुफ्ती के खिलाफ कितने लोगों ने बात की जब उन्होंने कहा था तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। इस देश के एक बड़े पत्रकारों, संपादकों की जमात उन्हीं फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के साथ खड़े होकर उनको सेकुलरिज्म का प्रणेता बता रही थी। ये अब नहीं चलने वाला है, क्योंकि सोसाइटी उन सारी चीजों को देख रही है। और मैं फिर कह रहा हूं, आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन है कि आप गलत सही का निर्णय कर सकते हैं। वरना 5 संपादक पांचों शाम को मिलते थे, एक ही तरह का एडिटोरियल लिखते थे, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं था। वो कौन सी डेमोक्रेसी थी? आज आपको पता है हर्षवर्धन त्रिपाठी कुछ बोलेंगे, गलत बोल रहे हैं, अभी फैक्ट चेक कीजिए। अभी मैं जितनी बातें बोल रहा हूं, आपके हाथ में मोबाइल है, आप चेक करें, खड़े हो जाएंगे, कहेंगे तुम झूठ बोल रहे हो। और मुझे स्वीकार करना पड़ेगा अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। इस मीडिया की ताकत है कि टीवी पर आता था पहले, नेता थोड़ा झूठ बोलने में डरने लगे, खुलेआम बेईमानी करने डरने लगे। जाने कितने नेताओं को मैं जानता हूं, उनके घर में गड्डी रखने के लिए कोई छिपा कमरा नहीं होता था। जो आया रख गया, नेताजी पैर रखे बैठे हैं, पैर छुआ, गड्डी रखा, चला गया। टीवी ने डरा दिया। और अब ये वाला तो इतना डरा दिया है, कहते हैं मोबाइल कमरे से बाहर रख के आओ, कहते हैं मोबाइल कमरे से बाहर रख के आओ। और सोचिए जरा, ये विमर्श बन पाता क्या? ये जो 350 करोड़ नेताओं के यहां से मिल रहा है, ये क्या विमर्श बन पाता क्या? और 350 करोड़ कोई कांग्रेस नेता के यहां से नहीं मिला। कर्नाटक में भाजपा के भी एक नेता के यहां से 8 करोड़ रुपया मिला था। ये विमर्श इसीलिए बना क्योंकि आज हर हाथ में मोबाइल है। 25 करोड़ वाला जो इंटरनेट यूजर था वो 125 करोड़ पहुंच गया है 2014 से 2023 में। इसलिए क्योंकि 300 रुपए का डेटा था, आज 10 रुपए में 1 GB मिल जा रहा है। इसलिए कि आपकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है, इसलिए कि आपके पास 3 लोग अलग अलग बोल रहे हैं, तीनों का आप फैक्ट चेक कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए एक बात मैं कह के जाऊं, मैं फैक्ट चेकर भी हूं, हालांकि उसके लिए समय नहीं दे पाता हूं। मैं बाकायदा गूगल न्यूज इनिशिएटिव का जो ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम है उसका हिस्सा रहा हूं। आप सब लोग अपने व्हाट्सएप पर फैक्ट चेक के जो टूल्स हैं उसको डालिए और तय कीजिए आज के बाद कोई भी गलत खबर किसी की होगी उसको आगे नहीं जाने देंगे। तय कीजिए आप, जो सही चीज है उसको किसी गलत की वजह से कह देने के नहीं गड़बड़ हो गया। अरे भाई, कोई नदी है, अभी रविकिशन जी का मुझे याद आ गया, कोई नदी है, सुबह 4 लोग लोटा लेके चले जाते हैं, पखाना कर दे रहे हैं तो नदी गंदी हो गई। अरे उन ससुरों के ऊपर पेनाल्टी लगाइए, जुर्माना लगाइए, ऐसे लोगों को नदी के पास मत जाने दीजिए। ये करना पड़ेगा, आप समझिए इस बात। आप अगर कहेंगे कि व्हाट्सएप खराब हो गया, टेक्नोलॉजी खराब हो गई, जो नया मीडिया आया वो खराब हो गया, ये ठीक नहीं। जो गंदगी है उसको ठीक कीजिए, फैक्ट चेक कीजिए, आप झूठ आगे मत बढ़ाइए। और दूसरे की भावनाओं का सम्मान हम करेंगे, दूसरा जो कह रहा है, लेकिन ये वाला नहीं चलेगा कि राम मंदिर की बात करने वाला कम्युनल है, वो संघी है।